नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट। और इनसाइट में आज हम बात करेंगे नए उपभोक्ता कानून की। मोदी सरकार ने सोमवार से उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून लागू कर दिया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई से अधिसूचना जारी कर लागू कर दिया गया है। ये कानून बेहद सख्त है और उपभोक्ता को ज्यादा ताकत देगा। नए कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ले ली है। अगर सरकार के दावों की माने तो अगले 50 साल तक ग्राहकों के लिए किसी नए कानून की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस नए कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नए नियम लागू हो गए हैं जो पुराने एक्ट में नहीं थे। तो क्या इस नए कानून के लागू होने से बेचारा उपभोक्ता बाजार का राजा सिद्ध होगा? जानने के लिए बात करते हैं संजय चड्ढा जी से, जो कि अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के और उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नए कानून लागू होने के बाद उपभोक्ता विवादों का समय पर प्रभावी और त्वरित गति से निपटारा हो सकेगा। क्या ऐसी संभावना बन गई है? देखिए, जहां तक मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि जरूर बताना चाहूंगा। जी। आपको ये जान के बड़े अच्छा लगेगा कि 34 साल तक पिछला कानून जो था वो सेवा दे रहा था हमारे यहाँ पे, और अब जबकि नया परिप्रेक्ष्य आ गया है, सिचुएशन चेंज हो गई है। देखिए, ग्लोबल मार्केटिंग चेन हो गई है, प्राइवेटाइजेशन हो गया, एक ग्लोबल विलेज बन गया है। उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जो पिछला एक्ट था उसमें तमाम चीजें मिसिंग थी और इंटरप्रिटेशंस लेके, जजमेंट्स की इंटरप्रिटेशंस लेके चीजें बनाई जा रही थी। लेकिन नए एक्ट में काफी चीजें नई ऐड की गई हैं, बहुत नए डायमेंशंस दिए गए हैं। चाहे वो पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन हो, उसको बहुत बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल सही आपने कहा, 50 साल तक कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम जिसे हम पहले कहते थे, अब वो हो गया डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के आगे अब 1 करोड़ तक के केसेस रहेंगे, और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के केसेस जो हैं वो जाएंगे स्टेट कमीशन तक, और 10 करोड़ से ऊपर के केसेस जो है वो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जाएंगे। तो कई चीजें, बिल्कुल बहुत नई चीजें ऐड हुई हैं। आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा। जैसे कि ऑनलाइन शिकायत, कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा, ये दो बातें नए कानून में तय की गई हैं। कितनी महत्वपूर्ण? बिल्कुल सही कहा आपने। और अब पहले ये नहीं था। ऑनलाइन जैसा हम सब लोग जानते हैं, ई कॉमर्स वगैरह बहुत बड़ा, तो उसको अब इनकॉर्पोरेट करते हुए जो हमारी नया कानून बना है, जो कि 9 अगस्त 2019 में पास हुआ था, उसके रूल्स अभी बने और 20 जुलाई अभी से शुरू हो गया है। नया कानून अब लागू हो गया है। इसमें ई कॉमर्स, अर्थात आप घर पे बैठे बैठे ही अपनी फाइलिंग कर सकते हैं केस की। जो भी आपका पक्ष है वो आप रख सकते हैं, और जो कोर्ट है वो आपके घर पे पहुंचेगी। अर्थात ई फाइलिंग से हम लोग ई इंटरेक्शन भी होगा, वो समय दे दिया जाएगा। और खासतौर से आजकल इस कोरोना काल में अभी सारी कोर्ट्स जो हैं वो ई से ही चल रही हैं, तो ये चीज इनकॉर्पोरेट की गई है। ई फाइलिंग होगी, ई हियरिंग्स भी होंगी इन केसेस की। तो ये पहले नहीं था, ये मिसिंग था। इसके अलावा अगर मैं आपसे और ऐड कर सकूं, तो जैसा मैंने बताया, एक पावर होती है रिवीजन की पावर। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन तीनों को रिवीजन की, अपने जजमेंट में कोई एरर है अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, तो उसको पहले वो रिव्यू नहीं कर सकते थे। अब इस नए कानून में रिव्यू की पावर दी गई है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई गलती हो जाती है, ह्यूमन एरर हो जाता है, तो उसके लिए आपको अपील में नहीं जाना पड़ेगा। वो डिस्ट्रिक्ट जो कमीशन है या स्टेट कमीशन है, वो स्वतः ही उसको रेक्टिफाई करेगी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, सिविल कोर्ट्स की पावर दी गई है। अर्थात जो इन फोरम्स को, इन कमीशंस को सिविल कोर्ट की पावर दी गई है। अगर सिविल कोर्ट जेल भी भेज सकती है अगर उसके जजमेंट को नहीं फॉलो किया जाएगा। एक चिंता की बात रहती थी उपभोक्ता के सामने कि शिकायत आखिरकार की कहाँ जाए।
अभी भी बहुत सारे अधिकार तो दिए गए हैं उपभोक्ता को, लेकिन उसको उस अधिकार को कैसे वहन करना है, उसके अधिकार को कैसे जो है अपनाना है या उस पर चलना है, उसके तरीकों के बारे में उसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो क्या उन तरीकों की स्पष्टता ज़्यादा हो गई है, कार्रवाई करने या शिकायत करने के तरीके आसान कर दिए गए हैं क्या इस नए कानून में? बहुत आपने गजब का सवाल किया है प्रतिबंध जी। ये एक नया इनकॉर्पोरेशन हुआ। देखिए पहले क्या होता था कि सीपीसी के आधार पे जिस जगह का जुरिस्डिक्शन होता है, सेक्शन 20 सीपीसी में डिफाइन होता है। मैं साधारण भाषा में बात करूंगा अपने सुनने वालों के लिए और हमारे जो लोग हैं उनके लिए, कि अब आप जहां पे कंज्यूमर रहता है वहां पे केस फाइल कर सकता है। जैसे आप गए, आपने बॉम्बे में कोई चीज खरीदी और आप वापस दिल्ली में आए, वो बिल्कुल डिफेक्टिव है, आप को बॉम्बे केस करने पहले जाना पड़ता था। अब आप चाहें तो आप दिल्ली में भी उस केस को फाइल कर सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा एक और बहुत बेहतरीन चीज, एक नया चैप्टर ऐड किया गया है जिसे हम कहते हैं चैप्टर 5 मीडिएशन। हर केस के शुरू होने से पहले हम देखेंगे कि मीडिएशन के जरिए उस केस को समाप्त करने का पहले प्रयास किया जाएगा। तीनों स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे मीडिएशन पहले किया जाएगा। दोनों पार्टियों को बिठाया जाएगा कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट है इसको क्यों नहीं आप रिजॉल्व कर सकते हैं। एक्सपर्ट मीडिएटर बैठेंगे और उस चीज को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। मुझे ऐसा लगता है तकरीबन आधे केस तो मीडिएशन की स्टेज पे ही प्रतिबंध जी खत्म हो जाएंगे। तो एक बहुत डायनामिक कंसेप्ट है ये भी। लेकिन आपको नहीं लगता कि मीडिएशन कंज्यूमर के अधिकार में कम है, मतलब कि उसके राइट्स को प्रोटेक्ट कम करेगा, उस शॉपकीपर या उस कंपनी के अधिकारों को ज्यादा कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा? प्रतिबिंब जी देखिए, ये शंका मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई मीडिएशन में किसी भी तरीके से फोर्स नहीं किया जाता है। मीडिएशन का एक रूल है, वो ये है कि मीडिएशन से कोई पार्टी हारती नहीं, दोनों पक्ष जीत के निकलते हैं मीडिएशन के रूम से। अर्थात अगर कंज्यूमर एक्सेप्ट करेगा, उसकी आधार पे निर्णय हो रहा है, उसके आधार पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, मेरा ख्याल है, तो ये कहना ज्यादा उचित होगा। तो मेरे को नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से कंज्यूमर के अधिकारों का हनन होगा। कंज्यूमर के पास फ्री है, अगर वो नहीं मीडिएट करना चाहता वो कोर्ट के आगे जा सकता है कि नहीं, सही तरीके से मेरे साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा है, मुझे सही ऑफर नहीं दी जा रही, और वो ऑफर्स रिजेक्ट कर सकता है। और फिर कोर्ट में, न्यायालय में केस चलेगा, जो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन है, यहाँ पे इनके पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के आधार पे वहां पे केस चलेगा। जी, पहले उपभोक्ता कानून की तुलना में इस नए उपभोक्ता कानून में जुर्माना और सजा दोनों के प्रावधान बढ़ा दिए गए हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही आपने फरमाया। ये जो नया उपभोक्ता कानून आया है, इसमें एक बहुत बड़ी प्रेशर बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अब देखिए, एक दो चीजें और मैं बताना यहां बहुत जरूरी चाहूंगा। प्रोडक्ट रिकॉल की पहली बार जो है, या तो पार्शियल प्रोडक्ट को रिकॉल, कोई अगर डिफेक्टिव गुड्स है प्रतिबंध जी, उस डिफेक्टिव गुड्स को अगर ये कंज्यूमर देखता है कि ये तो डिफेक्टिव है, हार्मफुल है, तो उस डिफेक्टिव गुड्स को सुओ मोटो, स्वतः अपने एक्शन लेके, या तो ये जो कमीशंस हैं ये उस प्रोडक्ट को रिकॉल कर सकते हैं। कोई ऐसा, जैसे कि कोई गुड्स है जो हजारस है, कोई खाने की ऐसी चीज है जो कि बच्चों के खाने के लिए प्रदर्शित की जा रही है, एडवर्टीज की जा रही है, और एनालिसिस हम करते हैं उसमें बहुत डिफेक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को इमीडिएटली, पार्शियली या फुल्ली विड्रॉ भी किया जा सकता है। ये पहले वाले हमारे जो कंज्यूमर एक्ट है उसमें इसकी व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा एक होता है जिसे कहते हैं कि एक क्लास एक्शन जिसे कहा जाता है, वो नया कंसेप्ट पहली बार जोड़ा गया है। अर्थात अगर एक पक्ष, एक ही व्यक्ति चाहे, वो पूरे समाज के लिए भी केस को फाइल कर सकता है। एक बहुत बड़ी बात है। और बाकी लोग चाहे केस फाइल ना करें, उस जजमेंट का रिलीफ उन तमाम लोगों को, उन तमाम कंज्यूमर्स को दिए जाएगा। इससे ऐसा लगता है कि जो हमारी जो लॉ मेकर्स हैं, लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, उन्होंने कानून बनाते वक्त जो एनजीओज हैं, जो इस वक्त
कंज्यूमर्स के अधिकारों के लिए बहुत तत्परता से लगी हुई है, उन उसका ख्याल रखा है, उसको बहुत महत्ता दी है कि अगर एनजीओस चाहें तो क्लास एक्शन सूट भी कर सकती है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, प्रोडक्ट विड्रॉ हो सकता है। बहुत बड़ी बात है ये, और ये कंसेप्ट पहले हमारे जो कंज्यूमर एक्ट है उसमें वर्णित नहीं था। एक आध दो जजमेंट्स जरूर थे नेशनल कमीशन के, जहां पे नेशनल कमीशन ने कहा था कि ऐसा होगा। संजय जी, क्या अगर कोई उपभोक्ता, उसको लगता है उसको छला गया, उसको चीट किया गया और वो शिकायत करना चाहता है या मामला दर्ज करवाना चाहता है, तो कोई समय सीमा भी निहित की गई है कि कोई प्रोडक्ट खरीदने के इतने दिन के अंदर शिकायत दर्ज करवानी होगी या फिर मामला दर्ज करवाना होगा? अगर वो समय सीमा समाप्त हो जाती है तो ऐसा करना उसके लिए संभव नहीं होगा? प्रतिबिंब जी, जो हमारा पिछला एक्ट था 1986 का और ये 2019 का, दोनों एक्ट में लिमिटेशन का पीरियड है वो 2 साल का था। लेकिन एक नया डायमेंशन जो इस एक्ट को दिया गया है उसमें बड़े स्पष्टता से सेक्शन 69 लगाया गया है, जो सेक्शन 69 ये बताता है कि कंडोनेशन ऑफ डिले, उपभोक्ता को ये अधिकार है कि वो अगर 2 साल से अधिक हो गया तो भी वो केस फाइल कर सकता है, प्रोवाइडेड उसके पास कारण है कि इस वजह से वो केस नहीं कर पाया। तो वो सेक्शन 69 नए एक्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकता है कि जो डिले हुआ है उसको कंडोन किया जाए, उसे क्षम किया जाए, उसे माफ किया जाए। तो ये नया स्वरूप पूरा देखिए, हर एक जो सेक्शन है प्रतिबंध जी, वो कंज्यूमर को शक्ति देता है, कंज्यूमर का सशक्तिकरण करता है मेरे शब्द। ये मुझे लग रहा है कि कंज्यूमर के साथ साथ उन दुकानदारों और उन कंपनियों के अधिकारों को भी संरक्षित करता है जिनके खिलाफ कई बार होता है कि मामले फेक होते हैं या फिर उनको थ्रेट करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए उन पर मामले दर्ज करवाने की बात कही जाती है। उनके अधिकारों को भी संरक्षित करता है, क्योंकि अगर झूठे मामले होते हैं या झूठी शिकायत होती है तो झूठी शिकायत करने वाले पर भी जुर्माना लगेगा। बिल्कुल, ये भी नया स्वरूप है, यही मैं बता रहा हूं। देखिए कि होलिस्टिक अप्रोच लेते हुए इन्होंने जो नया एक्ट बना है, इसमें यह भी दर्शाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति फेक केस करता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, और ये डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है स्टेट तीनों कमीशंस को कि वो कितना उसमें जुर्माना लगा सकते हैं। तो एक नया कदम है, एक बार फिर से ये रोकेगा ऐसे उपभोक्ताओं को जो कि जान के परेशान करना चाहते हैं, जो सप्लायर्स ऑफ गुड्स हैं या सप्लायर्स ऑफ सर्विसेज हैं। एक और बड़ा अहम पहलू है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जो श्रोताओं को और अपने सुनने वालों को बताना चाहूंगा, वो है सीसीपीए। गठन किया जा रहा है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का हर स्टेट में और सेंट्रल लेवल पे। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल है बात है। ये बॉडी जो है कंज्यूमर्स के अधिकारों के लिए एक वॉच डॉग की तरह, इसके पास अपना जो है इन्वेस्टिगेटिव विंग है, ये स्वतः इन्वेस्टिगेट करेगा और देखेगा कि कहां पे कंज्यूमर के हितों का, कंज्यूमर के साथ अन्याय हो रहा है, किस प्रोडक्ट में कोई हजार्डस चीजें तो नहीं है, और उन चीजों मोटो स्वतः अपने आप से उन चीजों को रिकॉल करेगा, उन चीजों को बंद करने के लिए कहेगा। 10 लाख रुपए का जुर्माने की बात की गई है अगर कोई व्यक्ति हजार्डस गुड्स पेश करता है उपभोक्ताओं के लिए जो कि उनकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, तो उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माने की बात की गई है। तो एक मुझे लगता है कि, और इसके अलावा ये जो दोनों बॉडीज हैं ये कंज्यूमर्स के लिए R&D भी करेंगी, रिसर्च करेंगी कि किस प्रकार से कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं उनको और सुदृढ़ता मिले, उनको और मजबूती मिले। जी, हम पहले भी कई कार्यक्रम उपभोक्ता के अधिकारों को लेकर कर चुके हैं और हमने पाया कि उपभोक्ता कहीं ना कहीं बेचारा बनकर रह जाता है, पैसा भी खर्च करता है लेकिन बेचारा भी बन जाता है। तो क्या माना जाए, अब इस नए उपभोक्ता कानून के आने के बाद अब कंज्यूमर बेचारा नहीं रहेगा? देखिए, इस बात पे मैं थोड़ी सी बेचारा तो नहीं रहेगा वाली बात है, पता नहीं वो इसकी फंक्शनिंग पे देखेंगे हम। लेकिन एक बात तो जरूर है, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा है, बेचारा उसके होने का कारण ये है कि समय जो है वो बहुत लग जाता है अगर हम ये केसेस को करते हैं इसमें, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ। लेकिन मुझे लगता है कि मीडिएशन के आने से
थोड़ी गति इसमें जरूर मिलेगी। जी। और जो केसेस जो पहले जल्दी नहीं हो पाते थे वो अब शीघ्रता से समाप्त होंगे। तो कंज्यूमर अगर अपनी बात पे अड़ा रहे और थोड़ी सी सहन शक्ति हो उसके अंदर थोड़ी सी, तो वो जरूर किंग बन जाएगा अपने केस को इन नए लॉ के अंतर्गत फाइल जी। करने के बाद। चलिए संजय जी, समय निकाला और बातचीत की और बहुत सारे इस नए उपभोक्ता कानून के बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला। धन्यवाद बात करने के लिए। नमस्कार प्रतिबिंब जी, धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और वापस लौट कर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद इनसाइट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इनसाइट